क्या मजा आ रहा है निर्माण हो रहा था। कैमरा करने में। पाटली ग्राम के नागरिकों ने बुद्ध का भव्य स्वागत किया और पाटली ग्राम के संथागार में उनके विश्राम की व्यवस्था की, जहां बुद्ध ने नागरिकों को उपदेश दिया। भाई मजा आ रहा है। आनंद, पाटली ग्राम में दुर्ग का निर्माण कौन करवा रहा है? मगध की महामाती सुनीत एकदम फोन टाइप का और वर्ष का पाटली ग्राम में वज्जियों के विरुद्ध दुर्ग का निर्माण। आनंद, ऐसा प्रतीत होता है कि क्या लगा? जैसे हम लोग भी करना है। 33 देवताओं से विमर्श चलो भाई, हम कर लोग भी करेंगे। सुनित और वर्षकार ने वज्जियों के विरुद्ध दुर्ग का निर्माण आरंभ किया है, क्योंकि मैं अपने दिव्य नेत्रों से देख रहा हूँ कि सहस्रों देवता अरे काहे लगा पाटली है? ग्राम में निवास कर रहे हैं। सुनित और वर्षकार को ऐसी दैवी प्रेरणा मिली है कि वे ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ देवताओं के स्थान पर ही ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ मंत्रियों का आवास बनवाए। जहाँ तक आर्यों का विस्तार है और जहाँ तक उनके वाणिज्य पथ पहुँचते हैं, उन सब में यह स्थान पाटलिपुत्र नामक अग्रनगर बनेगा। किंतु इसे 3 चीजों का भय सदैव बना रहेगा: अग्नि, जल विप्लव और आंतरिक कलह। स्वामी गौतम को ब्राह्मण वर्षकार और सुनीत का प्रणाम। स्वामी, हमें ज्ञात हुआ आप पैसाही जाते हुए पाटली ग्राम के संथागार में विश्राम कर रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही इस निर्माणाधीन नगर में आपका आगमन अति शुभ और सुखदायी है। स्वामी गौतम, आपसे प्रार्थना है, यहाँ से प्रस्थान करने से पूर्व हमारे आवास पर संघ सहित पधार कर भोजन करने का निमंत्रण स्वीकार करें। उसके उपरांत ही पाटली ग्राम से प्रस्थान करें। हम स्वयं गंगा तट तक आपको विदा करने चलेंगे। ऐसा ही होगा ब्राह्मण। कृतार्थ हुआ स्वामी गौतम, कृतार्थ।
एक गैलेक्सी अंदर है। आनंद ब्राह्मण वर्ष का और सुनन तो ये स्वामी गौतम, आज मैं जिस पाटली ग्राम के दुर्ग के जिस द्वार से बाहर निकलूंगा वह गौतम द्वार कहा जाएगा तथा जिस तट से मैं गंगा को पार करूंगा वह गौतम तीर्थ कहलाएगा। शुभ है, सुंदर है। ऐसा माना जाता है कि पटना का वर्तमान गाय घाट ही गौतम घाट या गौतम तीर्थ है तथा गौतम द्वार का स्थान गाय घाट अवस्थित गुरुद्वारे के आसपास या पश्चिम दरवाजा प्रभु मैं कहता हूं सो सुनो। एक साधक को पूरी तरह सचेतन और जागृत अवस्था में रहना चाहिए और भिक्षुओं एक साधक पूरी तरह सचेत और जागृत कैसे हो उसके लिए 4 सूत्र सुनो। सांसारिक लोभ और दुश्चिंता को त्याग कर पूरी तरह सचेत और जागरूक जीवन के लिए शरीर को शरीर में देखो, उसका साक्षी बनो। अनुभव को अनुभव में देखो, उसका साक्षी बनो। मन को मन में देखो, मन का साक्षी बनो। भाव को भाव में देखो, उसका साक्षी बनो। तथागत के चरणों में आम्रपाली का प्रणाम। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा हृदय शांत और संयत है। तुम्हारा बाह्य स्वरूप यौवनपूर्ण और शौर्यवान है। यह तुम्हारे अंतस की शुभ्रता और अप्रतिम प्रतिभा का परिचायक है। जन्म जन्मांतर के पुण्य और तपस्या से सम्मिलित किसी संत का धर्म के संधान में प्रवृत्त होना एक सरल घटना है, किंतु रूप यौवन और विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न एक नारी का जो नैसर्गिक रूप से कामनाओं के अधीन और आध्यात्मिक चिंतनों से रहित होती है, धर्म में प्रवृत्त होना एक विरल घटना है। नारी के जीवन में जो भी अशुभ है वह बाह्य तृष्णाओं की देन है। अतः सभी को चाहिए कि वह उसका त्याग करे।
भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें भगवान। कहो भद्रे। तथागत यदि मेरे गृह में संघ सहित भोजन करना स्वीकार करे तो मैं अपने आप को अनुग्रहित समझूंगी भगवान। स्वीकार। धन्य हुई भगवान। भगवान, आज आपने मेरे घर में भोजन करना स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया भगवान, मुझे उपकृत किया भगवान। आपने मुझे वह सुकृत प्रदान किया जिसे पाने के लिए मानव मात्र लालायित रहते हैं। किंतु भगवान, यह सुकृत आंशिक ही रहेगा यदि आप मेरी दूसरी कामना नहीं पूर्ण करते। कहो भद्रे। भगवान, आप जिस आम्र कानन में संघ सहित विश्राम कर रहे हैं, मैं वो आम्र कानन तथागत आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, संघ के चरणों में अर्पित करती हूँ। अब से ये आम्र कानन संघ का है, इसे स्वीकार करें भगवान, इसे स्वीकार करें। स्वीकार। धन्य हुई भगवान, कृतार्थ हुई भगवान, अनुग्रहित हुई भगवान। कैमरा वो नहीं है। भिक्षुओं, मैं देख रहा हूँ कि अभी यहाँ लिच्छवी गण आने वाले हैं। दिव्य शरीर, रंग बिरंगे परिधान, मोहक आभूषण और सुसज्जित वाहनों पर आरूढ़। तुम में से जिसने 33 देवताओं को नहीं देखा, उसे लिच्छवियों के इस दल को देख लेना चाहिए। 33 देवों के समूह का भान हो जाए। मैं तो कितना 20,000 का दिख रहा है, 5-6 हज़ार का हुआ कैमरा, 20-30 हज़ार का। तन्मयता से प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है और उनके लिए भोजन वगैरह बनाकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं हमको देना भाई, हम बनाएंगे भाई। बहुत ही भाई, हम बनाएंगे। भैया 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 भैया, भगवान दूत आया। प्रभु प्रभु प्रभु, तथागत के चरणों में 3 चूर्ण का प्रणाम। प्रभु, आप हमारे घर पधारे, मुझ तुझ पर भगवान ऐसी कृपा, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। मुझ अभागे पर सुगत सौभाग्य की अमृत वर्षा कर दी प्रभु, अमृत वर्षा कर दी प्रभु। प्रभु 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 देख के लड़ता है प्रभु। आइए प्रभु, प्रभु आइए, आइए प्रभु। उसमें कुछ तो लग रहा है। चूर्ण, तुमने जो हमारे भोजन के लिए जो सुकर मद्दव का पाक किया है, उसे लाकर मुझे दो।
चूर्ण, प्रभु, तुमने जो अन्य भोज्य पदार्थ, शुष्क अथवा सरस पकवानों का जो पाक किया है, उसे संघ के अन्य भिक्षुओं को खिलाओ। इसमें क्या बड़ा है थाली में, किसको लग रहा है? क्या दिखता है? दिखता क्या लग गया? हाँ, आपको दिखा। हाँ, खाली है। पानी में तो है, हाँ? कुछ मेरे पापा अच्छा है। दे दे आप डिस्चार्ज हो दे दूँगा 10 हो जाएगा 10 लगा दे नहीं आप चले जाएंगे ना तब बोल देंगे चार्ज दूँगा शेष सुकर मद्दव को एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दो। ऐसा क्यों प्रभु? क्या कोई दूषण है? क्षमा करिए बनते यदि। नहीं, किंतु मैं देख सकता हूँ कि देव, दानव, मार, ब्रह्म अथवा इस पीढ़ी का कोई भी संत, महात्मा, ब्राह्मण, सम्राट, राजा या प्रजा में तथागत के अतिरिक्त इस सुकर मद्दव के पूर्ण पाचन की क्षमता नहीं है। अतः यह सुनिश्चित करो कि मेरे अतिरिक्त इसे कोई और ग्रहण न कर सके। ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। भिक्षुओं, अब हमें कुशीनगर के लिए प्रस्थान करना। जो आज्ञा। हमको जो भी है हमको जागा चूर्ण के घर सुकर मद्दव खाने के बाद तथागत का रोग पुनः उग्र हो जाता है। वे अपने योग बल से पीड़ा को दबाते हुए कुशीनगर के लिए प्रस्थान करते हैं और उधर चूर्ण उनकी आज्ञा अनुसार बचे हुए सुकर मद्दव को गड्ढा खोद कर गाड़